हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को पद्यांश बताएंगे हाई स्कूल के। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में जो आपके आ सकते हैं। और पद्यांश भी मैं आपको 6 से बताऊंगी, उसी में से आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा। देखिए, एक है उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं। ये पद सूरदास के द्वारा लिए गए हैं, उस पद से लिया गया है और कवि सूरदास हैं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल मन उपवन, सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसुमती, अरु नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हेतु जदु जात। तो गोपियां जो है मन में, गोपियों के मन में ज्ञान और योग की स्थापना करने में उद्धव जो है असफल हो गए हैं। इतना ही नहीं, आपको पता है बच्चों, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि उद्धव जो है गोपियों को ज्ञान का संदेश देने के लिए आते हैं, तो उसमें वो असफल हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, वे स्वयं प्रेम और भक्ति के रंग में खुद रंग के मथुरा पहुंचते हैं। उद्धव ने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति समझाई और माता यशोदा का समाचार दिया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, ब्रज की याद मुझसे भुलाई नहीं जाती है। जब ये जो है उद्धव मथुरा पहुंचे तो सारी बात वहां पे बताई, तो श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज जो है नहीं भूलता है। वही चीज यहाँ पे बताया गया है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे उद्धव, मुझे ब्रज जो है भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, संघन कुंज की छाई। और वहाँ अनेक प्रकार के से मैं अनेक प्रकार से कोशिश भी करता हूँ, लेकिन नहीं भूल पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल वन उपवन तथा कुंजों की घनी छाँव मुझसे भुलाई ही नहीं भूलती है। प्रात समय माता जसुमती, अरु नंद देख सुख पावत। और सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर जो सुख आनंद मिलता था, वो आज भी याद आता है। माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खवावत। और माखन रोटी दही जो है हम अपने साथ में हमें खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। और मैं जो हूँ गोपियों ग्वालों बालों के संग खेल कर सब दिन हंसता रहता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जतु जात। और सूरदास कहते हैं कि धन्य धन्य जो है कौन है, ब्रज के वासी। जो कहते हैं कि सूरदास कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं, जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी व्यक्ति मिले हैं। ठीक है बच्चों, या आ गया। इसमें जो है काव्यगत सौंदर्य भी आप लोग लिखेंगे, तो इस पद में श्री कृष्ण ने अपने भावुक हृदय को जो है व्यक्त किया है। अपने ब्रज प्रवास के विभिन्न कार्य, यानी कि जिस समय ब्रज में रहते थे उस समय के विभिन्न कार्यों को बताया है। सूरदास ऐसे स्थानों पर भावुक हो जाते हैं। सूरदास लिख रहे हैं ना, भावुक हो जाते हैं जब स्मृति संचारी भाव की मार्मिक स्मृति प्रस्तुत हुई है। यहाँ प्रेम भक्ति का निरूपण हुआ है। ठीक है, भाषा बच्चों इसमें ब्रज है, रस वियोग है, क्योंकि वो दूर दूर है। ठीक, श्रृंगार और वियोग श्रृंगार है, अलंकार स्मरण है, विरोधाभास है तथा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, आज ये एक पद्यांशी मैं बताऊंगी। अभी मुझे थोड़ा काम करना है, मुझे बाहर भी जाना है आज, इसलिए। ठीक है, और अगले 4 पद्यांश कोशिश करूंगी कि दो वीडियो में पूरे कर दूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।